Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th chapter number 7 coordinate geometry solution for exercise 7.1. तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 जो कि निर्देशांक ज्यामिति है उसके एक्सरसाइज 7.1 के कुछ सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन के वो सॉल्व हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, चेक वेदर 5 - 2 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम लोग को क्या चेक करना है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हम लोग को चेक करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ हर एक त्रिभुज के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देखे होगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करने हैं, मतलब कैसे हम लोग को पता चलेगा ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिएगा, तब जाकर के आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा, तब आप इसको अपने से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है, ये हम लोग को चेक करना है। चलिए ठीक है, तो देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसके टू साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ये बात करें, मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है 5 - 2, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है 6, 4 एंड यहाँ पे क्या पॉइंट है 7 - 2, ठीक है ना। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, जिसकी टू साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगे उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लेट करेंगे कि जो 5 - 2 है वो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। 5 - 2 पॉइंट ए के यानी बिंदु ए के निर्देशांक है, तो ये हो गया 5 - 2 एंड बी क्या हो जाएगा 6, 4 एंड सी 7 - 2। अब हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम ये है कि एक बार हम लोग ए बी निकालेंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे नेम दें तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो एक बार ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये सब कैसे निकलेंगे, ए बी बी सी और ए सी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला मतलब जो दूरी का सूत्र होगा। तो चलिए अगर ए बी निकालना चाहें हम लोग, तो ए बी निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए करना क्या हम लोग को यहाँ पर ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए और बी को लिए हैं तो ये क्या हो गया x2 हो गया और ये क्या हो गया x1 हो गया। तो x2 इज 6 एंड x1 इज 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4 एंड y1 इज -2, तो 4 - -2। देखिए ये माइनस आया फॉर्मूले से और ये माइनस आया जो कि y1 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया, होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए फर्दर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 - 5 1 होगा और प्लस 4 माइनस प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 + 6 का स्क्वायर यानी 36, ठीक है ना। तो यानी क्या हो जाएगा √37, क्या हो जाएगा बताइए √37 हो जाएगा। इतना क्या हो गया, यूनिट्स हो गया, इतना क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है ना। ए बी चेक करनी है। अब ए बी के बाद क्या चेक करना है हमको, बी सी चेक करना है। तो चलिए बी सी चेक कर लेते हैं। तो बी सी इक्वल टू फॉर्मूला में एक बार लिख दिया हूँ, अब दोबारा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो बी सी हो गया बी सी यानी कि x2 7 है एंड x1 6 है, तो क्या हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 इज गिवन -2 एंड y1 इज गिवन 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 6 यानी 1 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस प्लस 4 to 6 हो गया -6 का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 यूनिट्स हो जाएगा,
37 क्या हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा था, हम लोग को ये प्रूव करना है, मतलब ये चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये वर्टिसेस हैं कि नहीं है, ये चेक करना है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। तो देखो दो साइड तो इक्वल मिल गए हम लोग को, लेकिन हम लोग तीसरा भी चेक करेंगे, कहीं तीसरा भी तो बराबर नहीं है। अगर तीसरा बराबर हो गया तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, वो समबाहु त्रिभुज होगा, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। यानी कि हम लोग को तीसरा साइड भी चेक करना पड़ेगा। तो तीसरा साइड कैसे चेक करेंगे, ए सी, ठीक है ना, ए सी। तो ए सी अगर हम लोग चेक करें तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 5 - 2 एंड सी का कोऑर्डिनेट 7 - 2 है। तो देखिए ए सी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 5 x2 - x1 यानी 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -2 माइनस फिर ये फॉर्मूले का माइनस और ये जो वैल्यू है -2 वो माइनस और ये क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 5 क्या हो जाएगा बताइए 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस ये देखिए यहाँ पे 2 अब माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो 4 + 0 यानी क्या आ जाएगा बताइए 4 + 0 4 होगा, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा 2 यूनिट्स, वैल्यू क्या हो जाएगी 2 यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी के इक्वल है बट डज नॉट इक्वल टू क्या ए सी, ठीक है ना। मतलब दो साइड दो भुजाएं क्या है बराबर है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं हेंस दिस इज या गिवन पॉइंट इज द vertices of isosceles triangle, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या गिवन है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज सोन इन फिगर। देखिए ये फिगर में दिखाया गया है। आगे क्या है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। मतलब क्या कह रहा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है ना। यानी कि इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स यानी 4 मित्र हैं जो कि बैठे हुए हैं ए बी सी डी पोजीशन लेकर के। देखिए जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, 4 फ्रेंड है एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं चारों लोग, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो ध्यान से, चंपा एंड चमेली वॉक्ड इनटू द क्लास। चंपा और चमेली वॉक्ड इनटू द क्लास, यानी चंपा और चमेली बात कर रहे हैं क्लास में, ठीक है ना। क्या बातें चल रही हैं, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब ये वॉक कर रहे हैं, मतलब टहल रहे हैं क्लास में, ऐसा कहना है, ठीक है ना। ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, कुछ समय बाद चंपा चमेली से कहती है डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। कौन कह रहा है, चंपा। किससे कह रही है, चमेली से। तो चमेली डिसएग्री हो गई, असहमत हो गई। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हम लोग को चेक करना पड़ेगा कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है, ठीक है ना। तो एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं जो कि ए बी सी डी की पोजीशन में, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इस पोजीशन में ये बैठे थे, ठीक है ना। और उसके बाद चंपा और चमेली वॉक इनटू द क्लास में वॉक कर रही थी ये सब। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है कि डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर, कि क्या तुमको नहीं लगता कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। लेकिन जो चमेली है वो चंपा की बात से डिसएग्री यानी असहमत हो जाती है। तो हम लोग को ये चेक करना कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली।
देखना चमेली असहमत हो रही है, चंपा करिए क्या तुमको नहीं लगता कि ये स्क्वायर बन रहा है, कि ये एक वर्ग बन रहा है जिस पोजीशन में ये सब बैठे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन एग्री है कौन नहीं, ठीक है ना। मतलब चंपा सही है कि चमेली सही है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग क्या करते हैं, पहले सबका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी आर। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा देखिए 3 और 4, 3,4 और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा देखिए, बी का कोऑर्डिनेट 6 और 7, तो 6,7 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 9 और 4, तो 9,4 एंड डी का कोऑर्डिनेट क्या है 6 और 1, तो 6,1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखना आपको कि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः 3,4, 6,7, 9,4 और 6,1 होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग को क्या चेक करना है, ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है ना, ये सब हम लोग को पूरा चेक करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं ए बी, ठीक है ना। क्या निकालेंगे हम लोग ए बी, तो ए बी अगर हम लोग निकालें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा तो एक बार फॉर्मूला लिख भी लेते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे x2 माइनस x1, डी क्या है डिस्टेंस है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यही होगा। अब क्या करेंगे हम लोग ए बी निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग ए बी निकालने चल रहे हैं तो यहाँ पे ए हो गया ये और बी ये, ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है, तो क्या होगा x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 स्क्वायर रूट 18 को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, स्क्वायर रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, तो 3 स्क्वायर रूट 2 इतना क्या हो जाएगा यूनिट्स हो जाएगा, इतना मात्रक हो जाएगा। ये क्या निकाल लिए ए बी। अब क्या निकालेंगे बी सी, तो बी सी तो क्या होगा x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलने वाला हम लोग को यहाँ पर 9 माइनस 6 यानी 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 7 यानी माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा और क्या हो गया 18 हो गया, सेम जैसे है। तो ये भी क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स, इतना मात्रक। कोई समस्या नहीं ना। ए बी चेक कर लिए, बी सी चेक कर लिए, अब सी डी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे हम लोग सी डी। तो चलिए सी डी चेक करते हैं। तो ये देखिए ये क्या है सी है, ये क्या है डी है। तो x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर ये भी हो गया। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर अगले 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 क्या हो गया 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स, 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अब ए डी चेक करते हैं, ठीक है ना। क्या चेक करेंगे बताइए, अब हम लोग चेक करेंगे ए डी। ए डी कैसे मालूम होगा, देखो ये ए है, ये डी है, ये ए है, ये डी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा
-3 का स्क्वायर भी क्या होगा 9 होगा, और 9 क्या हो जाएगा बताइए 18 हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा बताइए स्क्वायर रूट 18 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स हो जाएगा, इतना मात्रक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। ए बी चेक कर लिए, बी सी चेक कर लिए, सी डी चेक कर लिए, ए डी चेक कर लिए। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि चारों साइड तो इक्वल है, ए बी बी सी सी डी डी ए सब कुछ तो इक्वल है। अब जब सब कुछ इक्वल है तो इसका मतलब क्या, अब तो क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, एक तो स्क्वायर हो सकता है वर्ग, और एक तो क्या हो सकता है आपका दूसरा आपका क्या हो जाएगा जो कि समचतुर्भुज होगा, ठीक है ना। एक तो स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा समचतुर्भुज, एक वर्ग होगा और एक क्या होगा समचतुर्भुज होगा। यानी दो चीजें हमको मिल रही हैं, है ना। अब दो चीजें मिल रही हैं तो क्या होगा, तो देखिए अब ये दो चीजों में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसको हम लोग ले, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे डायगोनल को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, डायगोनल को। तो डायगोनल को कैसे चेक करेंगे, तो डायगोनल को चेक करेंगे, अगर डायगोनल भी इक्वल आ गया तब ये वर्ग माना जाएगा, यानी स्क्वायर माना जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर डायगोनल भी इक्वल आ गया तब ये वर्ग माना जाएगा, यानी स्क्वायर माना जाएगा। तो हम लोग को डायगोनल चेक करना पड़ेगा। तो डायगोनल आप चेक कीजिएगा, क्या बी डी चेक करना और ए सी चेक करना है। तो बी डी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखिए बी का क्या है, ये बी है, ये क्या है डी है, ये बी है, ये क्या है डी है। चलिए देखिए ये b हो गया और ये क्या हो गया d हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे x2 माइनस x1 चेक करेंगे, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 चेक करेंगे, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 माइनस 6 यानी 0 का स्क्वायर, और 1 माइनस 6 यानी 1 माइनस 7 यानी माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 होगा, कोई मतलब नहीं है, और माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, और 36 यानी 6 आ जाएगा आपका, तो 6 यूनिट आ गया, ठीक है ना। अब चेक क्या करना है, बी डी चेक कर लिए, अब क्या चेक करना है, ए सी, क्या चेक करना है ए सी। तो ए सी चेक कीजिएगा, ए सी अगर हम लोग चेक करेंगे तो ए हो गया और सी हो गया। ए क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 में से 3 गया 3, तो 3 का स्क्वायर, और ये 1 माइनस 4 यानी कि क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये क्या हो गया यहाँ पर लेट में चेक कि ए सी हम लोग सही लिए हैं कि नहीं। ये है ए और ये है सी, बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमको ए और सी लेना था ना। तो देखिए ए और सी आपको क्या क्या होगा बताइए, ये है ए और ये है सी, तो यहाँ पे वैल्यू गलत रख दिया गया था। तो x2 माइनस x1 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। तो बताइए 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर, और 4 माइनस 4 यानी 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 यूनिट्स हो जाएगी। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो चारों साइड इक्वल है, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, और इसके साथ ही साथ बी डी जो है वो बराबर है ए सी के, मतलब डायगोनल भी इक्वल है और सभी साइड इक्वल है। तो इसलिए ये ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यानी ए बी सी डी क्या है स्क्वायर है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि डायगोनल भी इक्वल हो गया। अगर डायगोनल इक्वल ना होता तो रोम्बस होता, ठीक है ना, क्योंकि क्या हो गया विकर्ण बराबर हो गए, विकर्ण बराबर ना होते तो क्या होते रोम्बस होते हैं, अब विकर्ण बराबर हो गए तो स्क्वायर यानी वर्ग होगा, यानी एबीसीडी क्या है वर्ग है। यानी कि जो यहाँ पे कौन कह रहा था, चंपा कह रही थी कि चंपा कह रही थी, कहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, चंपा आस्क चमेली, चंपा कह रही थी डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर,
लेकिन चमेली डिसएग्री थी कि नहीं, ये हमको नहीं लगता कि ये स्क्वायर बन रहा है, कि ये वर्ग बन रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये एक वर्ग बन रहा है, यानी कि जो चंपा है, चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट, यानी चंपा क्या है, सही है। ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।